तो हमारा पहला वर्ड है एडेज। तो एडेज का मतलब होता है कहावत। मतलब कि जो पुराने लोग कह चुके हैं ऐसी समझदार वाली बातें जो लोग आज भी मानते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब होता है एन ओल्ड बाय सेइंग दैट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। मतलब एक कॉमन बिलीफ दैट इज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं एज अ नाउन, और इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं सेइंग और प्रोवर्ब, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल होते हैं जैसे कि एज द अडेज गोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब जैसे कि कहावत कहती है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो हमारा सेकंड वर्ड है बिक्री। बिक्रिंग का मतलब होता है कि छोटी छोटी बात पे झगड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रिपीटेड आर्गुमेंट्स ओवर स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट मैटर्स। मतलब ऐसे मैटर जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उन पे बार बार झगड़ना। सो इसको हम एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब यूज करते हैं। तो इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं जैसे क्वारल, इसका मतलब भी होता है झगड़ना। एंड इसके अपोजिट वर्ड होंगे जिसमें लोग नहीं झगड़ रहे हैं, लाइक हारमनी, लाइक पीसफुली रहना, एग्रीमेंट, पीस, इस तरह के। तो इसी एग्जांपल है द सिबलिंग्स वर कॉन्स्टेंटली विकरिंग ओवर द टीवी रिमोट। इसका मतलब सिबलिंग्स लगातार लड़ रहे थे किसके ऊपर, टीवी रिमोट के लिए, ठीक है। मतलब ऐसे मैटर्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर लड़ना, इसका मतलब होता है बिकरिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है टू रिड्यूस, लिमिट और कट छट। मतलब किसी चीज को कम करना, ठीक है। तो इसको हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। तो इसका सिमिलर वर्ड्स हो गए रिड्यूस, लिमिट और रेस्ट्रिक्ट, जिसमें हम कम करते हैं, ठीक है, डिक्रीज जैसे। एंड इसके अपोजिट हो गया एक्सपैंड, इंक्रीज, एक्सटेंड और प्रोलॉन्ग, मतलब बढ़ना, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो गए द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू curtail unnecessary expenses। इसका मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अपने एक्सपेंसेस को कम करना, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल है द कंपनी curtailed employee टू कट कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज कम कर दिए, निकाल दिए, टू कट द कॉस्ट, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है केन। केन का मतलब होता है स्टिक, ठीक है, कोई भी लकड़ी का डंडा, ठीक है। इसका मतलब होता है केन, जो कि बूढ़े लोग यूज करते हैं चलने के लिए। सो केन इज a stick that is used for support or means। या फिर इसका दूसरा मतलब होता है कि एक स्टेम लाइक प्लांट जैसे कि शुगर केन, ठीक है। तो इसको हम एज ए नाउन यूज करते हैं। तो इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए वॉकिंग स्टिक या फिर रॉड। और इसके एग्जांपल है द एल्डरली मैन वॉक्ड स्लोली विद द हेल्प ऑफ द केन। मतलब कि बूढ़ा आदमी विद द हेल्प ऑफ द केन चल रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, आइडल और शोइंग लैक ऑफ एफर्ट और डिजायर। इसका मतलब कि जो भी इंसान इंडोलेंट होता है उसका मतलब कि वो मेहनत नहीं करना चाहता, मतलब वो अवॉइड करता वर्क और एफर्ट, ठीक है। तो इंडोलेंट या तो बिहेवियर होता है या फिर एक पर्सन को हम एसोसिएट करते हैं उसके साथ, ठीक है। सो इसका यूज करते हैं उसको एज एडजेक्टिव। और इसके सिमिलर वर्ड्स है लेजी, आइडल या फिर इनएक्टिव, ठीक है, मतलब जो काम नहीं करना चाहता। और इसके अपोजिट वर्ड है जैसे डेलिजेंट, एनर्जेटिक और हार्ड वर्किंग, मतलब कि जो मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल है हिज इंडोलेंट बिहेवियर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। मतलब उसका आलसी व्यवहार उसको प्रिवेंट कर रहा था फ्रॉम अचीविंग सक्सेस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।